नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रीड साइंस के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अपनी चल रही है, जिसमें अम्ल, क्षार तथा लवण का आज अपना पार्ट फर्स्ट रहेगा, जिसमें अपन 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को विद एक्सप्लेनेशन करेंगे और 15 प्रश्नों को अपन नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। ठीक है। इसके अलावा कल वाले टेस्ट में एक प्रश्न में आपको डाउट था 28वें प्रश्न में, उसको भी अपन क्लियर करेंगे। उसका आंसर वहाँ गलत बता दिया गया था, उसको जो वो सही करने वाले हैं अभी, तो उसके बारे में बात करेंगे। प्री रीड 2 का रजिस्ट्रेशन जरूर से ज़रूर करें। 8 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होगा साथियों, ज़रूर से ज़रूर आपको देना है। प्री रीड 1 की तरह उसको भी सफल बनाइएगा। प्री रीड 1 में आपने बहुत ही शानदार तरीके से भाग लिया और आपको अपना एक प्रकार से बहुत ही शानदार पेपर और बिल्कुल एज एक परीक्षा की तरह आपको अपना मूल्यांकन करने का अवसर मिला कि आपका स्तर क्या है अभी, है ना। तो उसी हिसाब का पेपर प्री रीड 2 में बनाया गया है, तो उसमें भी आपको निश्चित रूप से अपना मूल्यांकन करने का सुअवसर प्राप्त होगा, तो ज़रूर से ज़रूर उसको करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है कि किस प्रकार से आप उसको रजिस्टर उसके लिए कर सकते हैं। पूरा वीडियो बनाया गया है उसी प्रकार से, जैसे प्री रीड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे ठीक उसी प्रकार से आप जो है अपने हिंदी के जो 40 ऑनलाइन टेस्ट अपलोड किए गए हैं, साइंस के जो 50 ऑनलाइन टेस्ट अपलोड किए गए हैं, उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। प्रोसेस सेम ही है, वीडियो देख लीजिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। और पहला प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इस प्रश्न को करने से पहले कल वाला जो प्रश्न था अपना कि कार्बन का सबसे शुद्धतम अपरूप कौन सा है, तो साथियों उसका आंसर हीरा होगा। वहाँ पे आपको फुलरीन बता दिया गया था। यहाँ पे देखिए, ये कक्षा 10 की पुस्तक अपने राजस्थान बोर्ड की है, जो 2019-20 और 20-21 में भी चला करती थी राजस्थान बोर्ड में 10वीं की पुस्तक। और उसमें साफ साफ शब्दों में दे रखा है, पेज नंबर आपका ध्यान नहीं है मुझे, इसमें लिखा नहीं गया है ना। तो चैप्टर नंबर 8 में है और कार्बन से संबंधित ये चैप्टर है, जिसमें साफ शब्दों में लिखा गया है हीरे के अंदर ये कार्बन का अति शुद्ध रूप है। ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रकार से अपन इसी को सही आंसर मानेंगे। और काफ़ी बुक्स में फुलरीन को भी दिया गया है, लेकिन शुद्धतम रूप पूछा है तो अपन कार्बन के साथ ही यहाँ पे जाएंगे, बाकी फुलरीन में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सॉरी, ऑप्शन नहीं, आपका जो हीरा है वहाँ पे आपका सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, बुक के हिसाब से। ठीक है साथियों, तो पहला प्रश्न आपका इस वीडियो का कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में साथियों लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक पाया जाता है, टार्ट्रिक पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो पहले साथियों देखिएगा, इमली जो है उसमें टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। और टार्ट्रिक एसिड का अगर अपन रासायनिक सूत्र की बात करें तो वो क्या है आपका C4H6O6। ठीक है, ये इसका रासायनिक सूत्र है। अगर लैक्टिक एसिड का रासायनिक सूत्र आपको कोई पूछ ले तो वो बनेगा C3H6O3। ठीक है। और इसके अलावा सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड जिसको अपन बोलते हैं, वो आपका C6H8O7 बनेगा। और जो है वो आपका एसिटिक एसिड है, वो सभी को आपको पता है CH3COOH होता है, तो इसको CH3COOH इसका होता है आपका। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा साथियों, ये इनके रासायनिक सूत्र हैं, थोड़ा सा इनको आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न, नींबू, संतरा आदि में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अपन जानते हैं, अभी बहुत प्रचलित हुआ कि नींबू और संतरा में विटामिन वैसे C पाया जाता है, लेकिन एसिड जो है वो कौन सा पाया जाएगा, यहाँ पे साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ट्रिक भी मैंने बताई थी कि नींबू की अपन क्या बना के पीते हैं, शिकंजी बना के पीते हैं। सहसे शिकंजी तो सहसे साइट्रिक एसिड हो जाएगा। और रासायनिक सूत्र का इसका मैं बता चुका हूँ आपको, H8 और O7, ये इसका रासायनिक सूत्र जो है वो होता है। बाकी इनके भी बता दिए गए हैं। चलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तीसरा है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक है, साइट्रिक है, टार्ट्रिक है या एसिटिक एसिड है। तो देखिए, जो आपका सिरका होता है, सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड बोले तो CH3COOH, एसिटिक एसिड यानी CH3COOH ये पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। तो चींटी के डंक में पहले साथियों आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल जो वो चींटी के डंक में पाया जाता है, याद रखिएगा। ये प्रश्न भी जो है वो काफ़ी बार जो एग्ज़ाम में आता है, जो अपना इस प्रकार से पूछते हैं ना कि भाई इसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा, है ना। तो उस हिसाब से अगर देखें तो फॉर्मिक एसिड का प्रश्न काफ़ी बार बना है साथियों। और चींटी के डंक जो है, चींटी के डंक पे ही बेस ये प्रश्न अपना बनता है। तो इसको आपको बहुत एक प्रकार से इसको बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मिक एसिड यानी अगर अपन इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो ये अपना है
CH2O2, ठीक है, या फिर इस प्रकार से भी लिखा जाता है HCOOH, ठीक है। इस प्रकार ये फॉर्मिक एसिड आपका। और ऑक्जेलिक एसिड की बात की जाए तो ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4 आएगा। एस्कॉर्बिक एसिड का C6H8O6 आ जाएगा। टार्ट्रिक एसिड का आपको मैंने बता ही दिया, ये आपका C4H6O6 होता है। तो ये साथियों यहाँ पे रहेगा। और ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल है फॉर्मिक अम्ल, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखें, ठीक है। बाकी के जितने भी और भी प्रश्न इनसे बन सकते हैं, तो वो जो नोट्स मैंने आपको करवाए थे उनमें बहुत डिटेल में बता रखा है, वो वहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, खिड़की के कांच आदि को साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक में कौन सा क्षार पाया जाता है। अब देखिए, अपन खिड़की दरवाजे साफ करने के लिए, खिड़की जो कांच है अपना, उसको साफ करने के लिए अपन जैसे आपके आया करते थे हरे हरे कलर के डब्बे में, या काफ़ी सारे आते हैं कांच को साफ करने के लिए, तो उनमें कौन सा क्षार पाया जाता है, ये अपना प्रश्न है बेसिकली। तो उनमें साथियों कौन सा क्षार पाया जाता है, उनमें आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्षार पाया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्षार पाया जाएगा। और जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार की बात करें तो ये कहाँ मिलता है अपने को, ये चूने के पानी में पाया जाता है। किसमें? चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो वो पाया जाता है, ठीक है साथियों, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें अपन सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? ये दोनों के दोनों साबुन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा इसको। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये जो आपको कांच वगैरह साफ करने के लिए जो मार्जक प्रयुक्त करते हैं, इनमें ये क्षार अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्षार का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, जिंक पर अम्ल की अभिक्रिया से बनने वाली गैस कौन सी है। देखिए, जिंक क्या है? एक धातु है। जिंक क्या साथियों? एक धातु है। और जितने भी धातु उनकी अगर अपन अम्ल से अभिक्रिया करवाएंगे तो कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका उत्तर होगा। अगला, अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सी गैस देता है? अम्ल जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके कौन सी गैस देता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये कक्षा 7 की जो पुस्तक आपकी, उसमें पेज नंबर 48 पे लिखा हुआ साफ साफ शब्दों में, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा, उसके साथ अगर अभिक्रिया की जाएगी तो कौन सा गैस अपने को प्राप्त होगा। ये बेसिकली अपना प्रश्न है, ठीक है। खाने का सोडा यानी कि इसके साथ यहाँ पे आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी साथियों। सोडियम बाइकार्बोनेट का अगर रासायनिक सूत्र की अगर बात करें अपन, तो ये होगा आपका NaHCO3, ठीक है, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल जो अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी कक्षा 7 की पुस्तक में साफ साफ शब्दों में दिया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से प्राकृतिक सूचक है लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ, मेथिल ऑरेंज। अब कूट दिए गए केवल 1, 2 व 3, 1 व 2 और केवल 1। तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 व 2 दोनों सही। लिटमस भी एक प्राकृतिक सूचक है और गुड़हल की पंखुड़ियाँ भी जो है वो प्राकृतिक सूचक है। इन दोनों के बारे में आगे प्रश्न दिया गया है, वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। लिटमस को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? विषाणु से, जीवाणु से, प्रोटोजोआ से या शैवाल से? तो साथियों इसको अपन प्राप्त करते हैं शैवाल से। कौन से शैवाल से? लाइकेन श्रेणी का शैवाल जो होता है, लाइकेन, जिसमें शैवाल और कवक जो वो सहजीवन साथ साथ रहते हैं। तो लाइकेन से जो है इसको प्राप्त किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। लाइकेन नामक शैवाल से इसको लिटमस को प्राप्त किया जाता है। तो ये प्राकृतिक सूचक रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्ल के साथ कौन सा रंग देता है? गुड़हल का जो पुष्प है, ठीक है, ये जो प्रश्न है ये भी आपका कक्षा 7 की जो पुस्तक है उसमें आपको पेज नंबर 52 पे साफ साफ शब्दों में दे रखा है कि जो गुड़हल का जो पुष्प है, अगर उसकी अभिक्रिया अपन अम्लीय विलयन से कराएंगे, ठीक है, अम्लीय विलयन से करवाएंगे तो गहरा गुलाबी रंग देगा। कैसा रंग देगा? गहरा गुलाबी रंग देगा, याद रखिएगा, गहरा गुलाबी रंग आता है। यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा, ठीक है। और क्षारीय विलयनों में अपन अगर इसकी क्रिया करवाएंगे तो ये जो क्षारीय जो विलयन है वो हरा रंग देगा। कैसा देगा? हरा रंग। तो ये तो क्षारीय विलयन के साथ करेगा और गहरा गुलाबी देगा आपका अम्लीय विलयन के साथ। तो ये याद रखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। गुड़हल अम्लीय विलयन के साथ गहरा गुलाबी, क्षारीय विलयन के साथ हरा रंग देता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका उत्तर
होगा। अगला प्रश्न, सोने तथा चांदी को शुद्ध करने तथा विस्फोटक सामग्री बनाने में उपयोगी है। सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या एसिटिक अम्ल है। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले मैं इनके आपको रासायनिक सूत्र बताने की कोशिश करूँ तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो सब लोग जानते हैं H2SO4 होता है, तो ये तो आपका H2SO4 इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल यानी कि इसे सोरे का अम्ल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोरे का अम्ल, सोरे का अम्ल भी इसको बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा थोड़ा सा। और सल्फ्यूरिक अम्ल को अपन गंधक भी बोलते हैं सामान्य भाषा में, गंधक, ठीक है। सोरे का अम्ल या नाइट्रिक अम्ल इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है आपका, सिंपली HNO3 होता है, सबको पता है HNO3 इसका हो जाएगा। अगला आपका देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और इसको अपन HCl, इसका रासायनिक सूत्र जो वो HCl होता है और इसे अपन क्या बोलते हैं, नमक का अम्ल, क्या बोलते हैं, नमक का अम्ल, नमक का अम्ल भी HCl को बोला जाता है, याद रखिएगा। नमक का अम्ल कौन है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl है, ठीक है। चलिए C कैपिटल आएगा यहाँ पे। अगला एसिटिक एसिड, सबको पता है CH3COOH होगा, एसिटिक एसिड होगा आपका CH3COOH, ठीक है। और इसको अपन क्या बोलते हैं, सिरका भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिरका, ठीक है। तो सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं वो भी अब मैंने आपको बता दिया है, इनके रासायनिक सूत्र भी आपको बता दिए हैं। अब बारी आती है आपने प्रश्न के आंसर की। तो सोने तथा चांदी के शुद्धिकरण और विस्फोटक सामग्री बनाने में अपन किसका उपयोग करते हैं, नाइट्रिक अम्ल HNO3 का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सही उत्तर और करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। जो नाइट्रिक एसिड है उसी का उपयोग जो है वो, जैसे अगर अपन विस्फोटकों की बात करें तो TNT, जैसे अपन TNT है ना, TNT और डायनामाइट आदि बनाने में किसका उपयोग करते हैं अपन, अपन HNO3 का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। कक्षा 7 की जो पुस्तक है पेज नंबर 53 पर दे रखा है, ठीक है। सोने चांदी के शुद्धिकरण में भी जो अम्लराज के साथ में इसका उपयोग किया जाता है। तो नाइट्रिक एसिड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग बैटरियों में रंग, कागज, कपड़ा आदि उद्योगों में किया जाता है, ठीक है। तो किस अम्ल का उपयोग करते हैं बैटरियों में रंग वगैरह करने में, कागज़ या कपड़ा उद्योग में, है ना। तो इसका आंसर जो रहेगा साथियों वो आपका रहेगा सल्फ्यूरिक अम्ल रहेगा, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक या एसिटिक। तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा, सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग जो है वो इनमें किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा H2SO4, ठीक है। अगला प्रश्न, अम्ल का औद्योगिक स्तर पर फोटो फिल्म बनाने में किया जाता है, किस अम्ल का उपयोग करते हैं अपन फोटो फिल्म बनाने में, सल्फ्यूरिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक या एसिटिक अम्ल का, औद्योगिक स्तर पे पूछा है। तो निश्चित ही इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आपका, एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर 4 CH3COOH का उपयोग इसमें किया जाता है। फोटो फिल्म जो वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज, ठीक है, सेलुलोज एसीटेट की बनी होती है, सेलुलोज एसीटेट की बनी होती है आपकी फोटो फिल्म, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। CH3COOH का प्रयोग जो है यानी एसिटिक एसिड जिसको अपन सिरका भी बोलते हैं का फोटो फिल्म बनाने में जो वो उपयोग किया जाता है। सफ़ेदा वगैरह बनाने में भी एसिटिक एसिड का ही उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका देखिए, प्रौद्योगिकी स्तर पर अमोनिया निर्माण तथा लोहे के निष्कर्षण में उपयोगी है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब अगर बात करें अपन यहाँ पे इनके रासायनिक सूत्र की, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र रहेगा साथियों वो आपका क्या रहेगा, NaOH, ठीक है। इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं अपन, याद रखिएगा, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा किसको बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। और इसका जो सूत्र है आपका वो NaOH रहेगा, याद रखिएगा साथियों। इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना भुजा चूना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिना भुजा चूना भी बोलते हैं, याद रखिएगा। बिना भुजा चूना किसको बोला जाता है, आपके कैल्शियम ऑक्साइड को, रासायनिक सूत्र CaO होता है, ठीक है। अगला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है साथियों। पेट की अम्लता दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है और सूत्र होता है MgOH की होल ट्वाइस, MgOH की होल ट्वाइस इसका रासायनिक सूत्र आपका रहेगा। उसके बाद में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तो सबको ही पता है HCl होता है अपना, है ना, जिसको अपन सामान्य भाषा में नमक का अम्ल भी कहते हैं। तो अगर बात करें इस प्रश्न के उत्तर की कि प्रौद्योगिकी स्तर पर अमोनिया निर्माण और लोहे के निष्कर्षण में उपयोगी है, तो बता सकते हैं अपन बड़े आसानी से कि ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड इस प्रश्न का सही आंसर जो रहेगा। और
इसके अलावा देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का घरेलू स्तर पर पुताई करने में, घरेलू उपचार, औद्योगिक स्तर पर अमोनिया निर्माण और लोहे के निष्कर्षण में इसका उपयोग जो वो किया जाता है। आपकी कक्षा 7 की पुस्तक में इसके बारे में भी काफ़ी डिटेल से बताया गया है। थोड़ा और डिटेल से जानना है वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सफ़ेदा बनाने के लिए अभी अभी मैंने आपको बताया किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, एसिटिक एसिड का प्रयोग सफ़ेदा बनाने में किया जाता है। तो साथियों ये थे आपके 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आज के, और कल अपन और 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे डिटेल से। उम्मीद करूंगा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी प्रश्न में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसको अपन जरूर क्लियर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा प्री 2 के लिए रजिस्ट्रेशन करें, और आप हिंदी और साइंस के जो मॉडल पेपर स्टार्ट हो चुके हैं, डेली एक मॉडल पेपर आपको मिलता है हमारे एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, प्रोसेस देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है सबसे ऊपर कि किस प्रकार से आप इनको बाय कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है साथियों, मिलेंगे अपन अगले वीडियो में और 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।